हेलो यार, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन नीट जेईई यूट्यूब चैनल पर। मैं लोकेश टोगेशिया आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा विद्युत की, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्किट प्रॉब्लम नीट और जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो होते हैं हमारे, है ना, कुछ जटिल विद्युत परिपथों को हल करने में बहुत परेशानी आती है। उसका एक बहुत ही एकदम सटीक और रामबाण इलाज मैं आपके पास आज लेकर आया हूं, जिसको कहते हैं बच्चों पॉइंट पोटेंशियल मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। आइए समझते हैं और देखते हैं किस तरह से पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करके आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को, एक बहुत जटिल परिपथ को कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप उसका हल कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट पोटेंशियल मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर आपके पास में किसी कोई बैटरी है मान लीजिए, और इस बैटरी का वोल्टेज आपको दे रखा है 5 वोल्ट, है ना, तो इस बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट होने का मतलब क्या है कि इस बैटरी के सिरों पर मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस 5 वोल्ट का मतलब है VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। बैटरी पर वोल्टेज जो दे रखा है 5 वोल्ट, वो इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, विभवांतर के बराबर होता है VA माइनस VB। अब इस 5 वोल्ट का ये मतलब है कि आप इस B और A पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने इस B पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट दे दिया, अगर इस B पॉइंट का पोटेंशियल 0 दे दिया तो बच्चों A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। A माइनस 0 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट A का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। कुछ भी दे सकते हैं, 0 की बजाय अगर मान लीजिए मैंने इसका वोल्टेज रख दिया कुछ 20 वोल्ट। अगर मैंने 20 वोल्ट मान लिया तो इसका मतलब है कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों, तो वो होगी मेरी 25 वोल्ट। बिकॉज इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 5 वोल्ट आना चाहिए। वैल्यूज कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर मैंने मान लीजिए कि B पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए मैंने रख दिया -1 वोल्ट, तो बताइए A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। B पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपने -1 वोल्ट रख दिया तो A पॉइंट का पोटेंशियल आपका हो जाता है 4 वोल्ट। बिकॉज आप देखिए VA माइनस -1 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए बच्चों, तो ये VA प्लस 1 हो जाएगा 5 वोल्ट, तो VA की वैल्यू आपको मिल रही है 4 वोल्ट। इस तरह से बात समझ में आई। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का बैटरी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके आसपास दोनों पोटेंशियल्स के डिफरेंस का सम होता है। और इस बड़ी वाली लाइन को आई होप आपको पता होगा, हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो आप इनके एंड्स पर किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं। और यहां पर हम जो हिंट लेकर के चलते हैं वो चलते हैं कि किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 कंसीडर करके चलें। क्या करें, 0 कंसीडर करके चलें। चलिए आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आपसे बोला गया है कि इस ब्रांच में करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ब्रांच में करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जटिल परिपथ है। अगर हम KVL और KCL से जाते हैं तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उसमें बहुत टाइम लगेगा। बट यहां पर अब हम अप्लाई करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड का मतलब है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए। अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो यहां पर क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, किसी विभव का पतन नहीं होगा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल आपको कितना मिल जाएगा, 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलरली कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया आपका 2 वोल्ट, बिकॉज इनका डिफरेंस जो है वो 2 वोल्ट होना चाहिए। ये 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास में 5 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया तो इसको भी, इसी को हम 5 वोल्ट लिख लें, और इस पॉइंट का पोटेंशियल इसी तरह से हो गया आपका 3 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस C और इस वाले पॉइंट में अगर आप देखें तो यहां से ये 5 और ये 2, तो इसके अंदर जाने वाली करंट I1 हमें मिल जाएगी। I1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 5 ओम्स लॉ से डेल्टा V बाई R, जिसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2/3, जो कि आ जाएगा 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये 5 और ये 3 है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया 5 माइनस 3,
और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसमें जाने वाली करंट आपकी हो जाएगी I2 जो कि हो जाएगी 5 - 3/2, ये भी आपको मिल जाएगी 1 वोल्ट। चलिए, तो यहां पर I1 और I2 हमें मिल चुके हैं, ये वाली करंट हमें चाहिए। तो इस C पॉइंट पर KCL से, KCL एट पॉइंट C, अगर इस C पॉइंट पर किरचॉफ करंट लॉ लगाया जाए तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पॉइंट पर या किसी नोड बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, करंट का अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होता है बच्चों। तो यहां से I1 की वैल्यू 1 + 1 + I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। I3 की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक आपके पास -2 एम्पियर। ये आपका करेक्ट आंसर है। -2 एम्पियर आने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली हमने जो डायरेक्शन यहां अज्यूम करके मानी थी, एक्चुअल में करंट उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। हमने यहां पर करंट की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड्स अज्यूम की थी, जबकि एक्चुअल में करंट यहां पर अपवर्ड फ्लो हो रही है। माइनस का डिफरेंस जो वैल्यू है वो सिर्फ इसी चीज को इंडिकेट करता है। आंसर आपको मिल गया है 2 एम्पियर। क्लियर? आइए कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स देखें, जैसे कि ये एक अच्छा जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया फाइंड आउट करंट इन ईच रजिस्टर। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो फिर से इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से समझते हैं। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप यहां 0 कंसीडर कर लीजिए। मैं यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल एक बार 0 कंसीडर करके चलता हूं। चलिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट। और अगर ये 2 तो ये फिर से कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। चलिए, अगर ये 0 हो गया तो ध्यान से देखो 1 ओम रेजिस्टेंस के दोनों तरफ पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट है बच्चों, तो इसमें तो करंट की वैल्यू जो है मेरे ख्याल से हो गई 0 एम्पियर। आगे मिल गई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा मेरे ख्याल से -2 वोल्ट, बिकॉज ये हाई पोटेंशियल है तो ये लो पोटेंशियल होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो फिर से इसका पोटेंशियल हो जाएगा -2 वोल्ट। फिर से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप देखें तो क्या हो गई करंट की वैल्यू, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0 एम्पियर। और यहां पर अगर ये -2 वोल्ट है तो ये वाला पोटेंशियल आपका हो जाएगा -4 वोल्ट, ये भी हो जाएगा -4 वोल्ट। सिमिलरली यहां पर भी दोनों एंड्स पर पोटेंशियल सेम हो गए हैं तो करंट की वैल्यू हो गई आपकी 0 एम्पियर। लीजिए, बिल्कुल विद इन अ सेकंड हमारे पास में आंसर आ गया। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहां पर आपको मिल रही है कितनी, 0 एम्पियर। दिस इज योर आंसर नंबर 3। चलिए एक प्रॉब्लम और देखें अच्छी। इसी तरह से इस तरह का एक काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इन द सर्किट करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल, इस 25 वोल्ट सेल से पास होने वाली करंट हमें पता करनी है। तो फिर से हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड पर जाते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे मेथड से देख करके बताता हूं। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर कर रहा हूं। अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा। बच्चों अगर ये 0 हो गया तो आई थिंक ये -25 वोल्ट हो जाएगा, और ये -25 तो ये भी आपका -25 वोल्ट, -25 वोल्ट एंड सिमिलरली -25 वोल्ट। चलिए, मेरे पास में यहां और यहां दोनों तरफ पोटेंशियल आ गए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर ये आपका 0 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10 वोल्ट, है ना, -10 वोल्ट। और ये आपका 0 है तो ये आपका हो जाएगा +5 वोल्ट। ये आपका 0 है तो ये आपका हो जाएगा -20 वोल्ट। और ये आपका हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये आपका 0 है तो ये आपका हो जाएगा फिर से +20 वोल्ट। क्लियर? इनके बीच का पोटेंशियल भी आपको 5 मिलना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब इस 5 ओम रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू देखें तो देखिए यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों I1, वो हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखें 25। इसको सॉल्व करते हैं। I1 की वैल्यू यहां पर आ रही होगी माइनस हाई पोटेंशियल -10 -25 डिवाइड बाय 5, तो +25, ठीक है, माइनस का 10 +25 माइनस का 10, ये हो गया 15/5, 15/5, ये होगी वैल्यू आपके पास में 3 एम्पियर। तो यहां पर करंट हमें मिल गई है, देखिए 3 एम्पियर। आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 वोल्ट और ये आपका 25 वोल्ट। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सेकंड I2 करंट की बात करें तो I2 जो है यहां पर फ्लो हो रही होगी 5 - -25 डिवाइड बाय
10, ये हो जाएगा आपके पास 25 + 5 30 डिवाइड बाय 10, फिर से ये वैल्यू भी आ गई आपके पास में 3 एम्पियर। चलिए यहां पर देखें तो यहां पर I3 की वैल्यू जो होगी, I3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, -20 -25 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में, इसको सॉल्व करिए, हाँ 25 - 5, ये आ गई वैल्यू आपके पास में 5/5 विच इज 1 एम्पियर। आई थिंक ये आ गई 1 एम्पियर। और यहां पर देखें, हाँ I4, फाइनली I4 वैल्यू, तो ये 20 और ये -25, 20 - 25 ये आपका हो जाएगा डेल्टा V/R। इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा V/R, तो 20 + 25 माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, आई होप कुछ, ये मेरे ख्याल से ये 30 है, ये 20 नहीं होगा, ये 30 होगा, करेक्शन है 30 और +25 ये आ जाएगा 55। आर की वैल्यू है यहाँ 11, तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ध्यान से देखिए ये सारी वैल्यू एड ऑन होकर के यहाँ जा रही होगी, तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 5, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 एम्पियर। आंसर हो जाएगा आपका अगेन ऑप्शन नंबर सी, 12 एम्पियर। इस तरह से आप पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का 0 कंसीडर करके आप सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट अच्छे ट्रिकी वीडियो में। धन्यवाद। बच्चों 28 दिसंबर से 3 जनवरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर उत्कर्ष की न्यू ईयर सेल जो है वो ऑनगोइंग है। इसका फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कीजिए, उस पर 90% डिस्काउंट अवेल है, उसका फायदा उठाइए और अपने अपगोइंग कोर्सेज जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ाने पर आपको उन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी यहां पर अवेलेबल है, तो उसको ग्रैस्प कीजिए और इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।